नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए कोचिंग करवाई जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। दोस्तों, आप सबको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा कक्षा 6 और कक्षा 9 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट आपको एक्सटेंड कर दी थी, आगे बढ़ा दी गई थी। 15 से 9th क्लास की कर दी थी, 31 तक कर दी थी, और 9th की 29 तारीख तक, और कक्षा 6 की है वो 31 तारीख तक कर दी थी। और अभी भी आप 1-2 दिन बचे हुए हैं, फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जल्दी से जल्दी भर ले। अब एग्जाम तो वही डेट होगी, 9th क्लास का 13 फरवरी को होना है और उसका 6th क्लास का अप्रैल में होना है। तो अब टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए अपनी तैयारी पर ध्यान दें। और आज हम शुरू करते हैं। वैसे ये लाभ हानि का एक वीडियो पहले से बना हुआ है, पहला फर्स्ट पार्ट बना हुआ है। अब आज सेकेंड पार्ट करेंगे, लाभ और हानि, पार्ट सेकेंड। ये क्लास 6 का है, हिंदी मीडियम वालों का, क्लास 6। ठीक है। अब मैंने जब ये पार्ट फर्स्ट करवाया था तब मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में ओनली 4 फॉर्मूले ही आपको पूरे चैप्टर में काम आएंगे। वो फॉर्मूले मैंने एक तो लाभ का बताया था, एक हानि का, दूसरा लाभ प्रतिशत का, ये चौथा हानि प्रतिशत का। लाभ का फॉर्मूला क्या था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये तो था लाभ का। अब हानि का जस्ट इसका उल्टा है, क्रय मूल्य पहले आएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत का क्या था? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि का देखो, यहाँ पे लाभ लिखा है ना, यहाँ पे हानि का निकालना है तो हानि लिखना है, बाकी सेम सेम है। हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। बस ये 4 फॉर्मूले है, वो आपको लाभ हानि का कोई भी क्वेश्चन हो, इन चारों से आप सोल्व कर सकते हो। बस आपको ये 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो हमने पिछले जो पहला टॉपिक था, पहला भाग करवाया था, उसमें नॉर्मल बेसिक जानकारी कर ली थी। आज हम एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 720 में कुछ सामान बेचने से 25% लाभ होता है, तो लागत मूल्य। अब लागत मूल्य और क्रय मूल्य समान ही होते हैं, आपको बता दूं एक ही होते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी को 720 रुपए में कुछ सामान बेचने से 25% लाभ होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं कि
यहाँ पे हम इन फॉर्मूलों को मिटा देते हैं, हमें याद है फॉर्मूले, तो इनको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पे हमें ये विक्रय मूल्य दे दिया, बेचने की बात कर रही है, यहाँ सामान कुछ बेचता है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 720। उसके बाद हमें दिया हुआ है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कोई में से एक देगा ही देगा, और आपको अगर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछे तो आपको कैसे निकालना वो यहाँ से सीखिए। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखिए, सबसे पहले यही काम करना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, मैंने अभी बताया था, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है। अब लाभ प्रतिशत में ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, पर आपको एक फॉर्मूला मैंने पहला बताया था लाभ का। लाभ का क्या फॉर्मूला था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। लाभ के 2 बताए थे और हानि के भी 2 ही बताए थे। तो अब लाभ प्रतिशत एक लाभ और लाभ प्रतिशत 2 फॉर्मूले लाभ के हो गए। अब आपको क्या करना है, ये लाभ का फॉर्मूला है, वहां पे ये लाभ लिखा हुआ है ना, लाभ की जगह लाभ का फॉर्मूला लिखना है, बस आपको यही करना है। अगर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछे तो आपको लाभ या हानि जो भी यहाँ पे फॉर्मूले में है वहां पे इसका बराबर जो फॉर्मूला है वो लिखना है। तो लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ का क्या, हम लाभ की जगह क्या रखेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है। अब हमें लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही होता है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि लागत मूल्य या क्रय मूल्य है जो हमारा क्या है, x है। ठीक है, हमने क्रय मूल्य को x मान लिया। अब लाभ प्रतिशत हमें कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ है, तो 25 बराबर फॉर्मूले में जो जहां पे है वहां पे उसका मान रखना है। अब विक्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ, 720 माइनस का माइनस, फिर क्रय मूल्य कितना है x में, तो क्रय मूल्य x बटे x गुणा 100, इतना कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये x भाग में इधर आते ही गुणा में हो जाएगा, तो 25 गुणा x बराबर 720 माइनस x, इसके गुणा में ये 100 तो है ही, तो गुणा 100। अब 25 को x से गुणा करेंगे तो 25x आएगा, 25x बराबर 720 को पहले 100 को पहले 720 से गुणा करना पड़ेगा, फिर x से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच माइनस और कोष्टक में है, तो ये दोनों को अलग अलग गुणा करना पड़ेगा। तो पहले 720 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72,000 माइनस 100 को x से गुणा करेंगे तो 100x, इतना कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब देखो ये 100x यहाँ पे माइनस में है, तो इधर आते ही प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 25x पहले से है ही, 25x प्लस माइनस के 100x इधर आएंगे तो प्लस में, प्लस 100x बराबर 72,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको 100x और 25x कितने होंगे, 125x हो गए बराबर 72,000। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 125x के गुणा में है, कोई भी चिन्ह ना दिया हुआ वो बीच में, तो ये दोनों गुणा में होते हैं, चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये दोनों गुणा में होते हैं, तो x बराबर 72,000 बटे 125। अब इसको सोल्व करना, काटना है, दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 5 से अगर हम ऊपर वाले को काटेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 2 बचे 5 चौके 20, 2 बचे 5 चौके 20, 2 पीछे 0 बटे 5 को इससे काटेंगे तो 25 आ जाएगा। अब सीधा 25 से काट देते हैं ऊपर वाले को, तो 25 चौके 100, 25 5 125, 144 में 125 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 और 5 सॉरी 9, यहाँ पे 1 19 आ जाएंगे, तो यहाँ पे कितने आ गए 19, फिर 19 के पीछे एक 0, तो 25 को अगर 7 बार करेंगे तो 25 7 175 होता है, तो 175 में 90 में से 75 घटाएंगे तो एक 15 आएगा, 15 के पीछे 0 लगाएंगे, 150, 15 जगह
90। तो यहाँ उत्तर हमारा क्या आ गया, 576 रुपए। हमारा जो क्रय मूल्य है वो 576 रुपए होगा। कितना होगा, 576 रुपए। अब हमें चेक करना है कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। तो क्रय मूल्य ये है, हमारा लाभ प्रतिशत कितना है, 25% है। तो इसको 125/100 कर दो, हमारा विक्रय मूल्य सीधा आ जाएगा। अब अगर हम काटेंगे तो 576, अगर इसको काटेंगे दोनों को 25 से काटते हैं, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5/4। अब 4 को इससे काटेंगे तो 4 एकम 4, फिर 1 बचा, 4 चौके 16, फिर 1 बचे, 4 चौक 16 और गुणा 5। 5 को गुणा करेंगे 5 चौके 20, 2 हासिल, 5 चौके 20 और 2 22 हासिल, 2 5 और 2 7। ये हमारा उत्तर 720 है, ये विक्रय मूल्य आ गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना। अगर विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य पूछे तो आपको यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत में जो भी यहाँ पे लाभ होगा या हानि होगी, वहां पे आपको इसका फॉर्मूला रख देना है। बस इतना ही काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी आसान तरीके से समझाएं। और आपको बता दें कि अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि हम हर संडे को कक्षा 6 और कक्षा 9 का जो प्रैक्टिस टेस्ट करवाते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने क्वेश्चन गणित के होते हैं, कितने मानसिक योग्यता के होते हैं, कितने लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, ये सब हम प्रैक्टिस टेस्ट बना के रखे हुए हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट हम हर संडे को करवाते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप हमें वहां से व्हाट्सएप में भी ज्वाइन कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि 20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में बेची गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मेज 20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में बेची गई, तो उस मेज का क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पे हानि प्रतिशत नहीं है, सिर्फ हानि दिया हुआ है। एक मेज 20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में बेची गई, तो मेज का क्रय मूल्य या लागत मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हमें हानि दी हुई है, ना कि हानि प्रतिशत दिया हुआ है। हमें हानि दी हुई है तो हानि का फॉर्मूला लगाओ सीधा सीधा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे जो दिया हुआ उसके नीचे वो लिख दो। हानि हमें 20 रुपए दी तो 20 बराबर, क्रय मूल्य हमें नहीं दिया हुआ तो x मान लो, या क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य से हम लिख सकते हो आप। फिर विक्रय मूल्य हमारा 180 है तो 180, हमें क्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है, तो ये 180 यहाँ पे किस में, माइनस में, इधर आते ही प्लस में हो जाएंगे, तो 20 प्लस 180 बराबर x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200 बराबर x। 200 अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो अगर उसको 20% 20 रुपए की हानि होती है तो 20 रुपए कम कर देंगे तो 180 विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न था। अब हम अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि उस कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 25% लाभ पर बेचने से 2500 रुपए प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे हमें वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन समझाया था वैसे ही दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कमीज का क्रय मूल्य
क्रय मूल्य क्या होगा। एक की कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 25% लाभ जिसको 25% लाभ पर बेचने से 2500 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे विक्रय मूल्य 2500 दिया हुआ है, क्रय मूल्य माना क्रय मूल्य x है, माना कि क्रय मूल्य हमारा x है। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, अब लाभ, यहाँ पे लाभ की जगह लाभ का फॉर्मूला लगाना है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ की जगह उसका फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत 25 दिया हुआ है तो 25 बराबर विक्रय मूल्य कितना है 2500, 2500 माइनस क्रय मूल्य कितना है हमें नहीं पता है, x है तो x बटे क्रय मूल्य x गुणा 100। ठीक है, अब ये x इधर भाग में है तो इधर आते ही गुणा में हो जाएगा। तो 25 गुणा x बराबर, यहाँ पे देखो तो 2500 माइनस x, ये कोष्टक में गुणा 100 से। अब यहाँ पे आगे वाला यहाँ पे कर लेते हैं। तो 25 को x से गुणा करेंगे तो 25x बराबर, इन दोनों को अलग अलग गुणा करना पड़ेगा। 2500 को 100 से गुणा करेंगे तो 2,50,000 आ जाएगा, माइनस, और 100 को x से करेंगे तो 100x। अब फिर से वही है, ये 100x माइनस में इधर आते प्लस में हो जाएंगे। तो 25x प्लस 100x बराबर 2.5 लाख। अब यहाँ पे 25 और 100 को जोड़ेंगे तो 125 बराबर 2.5 लाख। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 125 गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा। तो 2.5 लाख बटे 125। अब यहाँ पे देखो तो 2500 125 दूनी 250 होता है, सीधा 250 सीधा ही कट जाएगा। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये तो कट गया, 2 आ गया, अब पीछे 03 है तो 03 लगा लो। ये हमारा आंसर कितना आ गया 2000 रुपये। तो ये हमारा लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना आ गया 2000 रुपये क्रय मूल्य आ गया। तो ये भी प्रश्न वैसे ही था, पहला प्रश्न समझाया वैसे ही। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ोगे तो आपको दुगुना फायदा होगा कि ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये भी आपको समझा देंगे, और अगर आपके कोई दूसरे क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो भी आप वहाँ से क्वेश्चन का फोटो खींचकर हमें भेज सकते हैं, तो वहाँ से आपको सीधा समझा देंगे। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं कि हानि का कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एक कुर्सी 15% हानि पर 1241 रुपए में बेची जाती है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक कुर्सी 15% हानि पर एक कुर्सी 15% हानि पर 1241 रुपए में बेची जाती
है तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न हम पहले 2 कर चुके हैं, लेकिन वहां 2 किए, उनमें से वहां पे क्या था, लाभ प्रतिशत था, हानि प्रतिशत नहीं था। तो मैं एक हानि प्रतिशत का भी समझा देते हैं ताकि आपको दोनों अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ हानि प्रतिशत है तो हमें लाभ की जगह हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब यहाँ पे देखो, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, तो हानि का होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब यहाँ पे हानि की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, ये करने के बाद आपको हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 15% हानि है, तो यहाँ पे 15% हानि, 15 बराबर क्रय मूल्य कितना है, x है, क्रय मूल्य हमें पता नहीं, तो x बटा विक्रय मूल्य कितना है 1241 बटा क्रय मूल्य कितना है x गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ पे ये x गुणा भाग में इधर आते गुणा में हो जाएगा, तो 15 है गुणा x बराबर x माइनस 1241, इसको 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 15 को x से गुणा करेंगे तो 15x, फिर 100 को x से करेंगे तो 100x, और माइनस 1241 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,24,000, 1,24,000, सॉरी हाँ 1,24,100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये माइनस में 1,24,100, तो इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 15x यहाँ पे है ही, 15x प्लस इसको इधर लाएंगे तो 1,24,100 बराबर यहाँ पे पीछे क्या कितना बच जाएगा, 100x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें तो x का मान ज्ञात करना है, तो x वाले को एक साइड लेके जाना है। तो यहाँ पे 15x प्लस में इधर जाते ही माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 1,24,100 रुपए बराबर 100x माइनस 15x। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1,24,100 बराबर 100 में 15 को घटाएंगे तो 85x। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करना है, तो इसमें 85 का भाग दे दो, तो 1,24,100 बटे 85। अब दोनों 5 से कट रहे हैं तो 5 से काट दो, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 के 20, 8 पंजे 40, और फिर 5 दूनी 10 और 0 बटे 13 पंजू 85। ठीक है, अब 13 पंजू 65 होता है और 17 पंजू 85 होता है। ठीक है, अब 17 को सीधा इससे काटेंगे, 17 एकम 17, यहाँ पे सीधा भाग दे दो, आप वहां से आसानी से समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे भाग दे दो, 17 24 802 820। ठीक है, तो यहाँ पे 24 17 एकम 17, फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, फिर 8 आया, 17 का 17, 7 दूनी 34, 17 चौके 68 होता है, इसको घटाएंगे तो 10 बचेगा, फिर 2, 17 संग 102, 17 को 6 से करेंगे तो 102 आएगा, 0 ये 0 आएगा, तो यहाँ पे भी 102 आ जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 1460 रुपये, ये हमारा क्रय मूल्य लागत मूल्य है, ये आ गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर ऐसा कोई दूसरा टॉपिक है लाभ हानि में, जिस प्रकार के आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, तो आप मुझे जरूर बताएं, वहां से मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, ताकि आप जवाहर नवोदय विद्यालय के जो परीक्षा में बैठे तब आप कोई क्वेश्चन में गलती ना करें। और इतना ही, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।